औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9th का लेक्चर हमारे पास लेक्चर नंबर 85 बेटा। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करना है। उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ लॉग के लॉज को डिस्कस करना है जो कि एक्सरसाइज 3.3 में यूज़ होंगे। तो आइए सबसे पहले हम उन लॉज को डिस्कस करते हैं और उन लॉज के प्रूफ को भी करते हैं। सम टाइम उनमें से कोई भी एक प्रूफ पेपर वाला शॉर्ट क्वेश्चन में दे देता है कि प्रूफ कोई भी लॉ दे देगा कि इसको प्रूव करें, तो वो आपको आना चाहिए। सबसे जो पहला लॉ है बेटा वो है लॉग ऑफ एम एन टू बेस ए। यहाँ पर देखें m और n ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर लॉग में दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो इक्वल होगा log ऑफ m टू बेस a प्लस log ऑफ n टू बेस a। इट्स मीन ये जो पहला लॉ मैंने लिखा है ये लॉ हमें ये बताता है कि अगर लॉग के अंदर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं, लेकिन किसकी फॉर्म में लिखेंगे? प्लस की फॉर्म में। अब यहाँ पर देखें जो लॉग है वो सिर्फ सिंगल लॉग है, एक दफ़ा लॉग आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने उन दोनों टर्म पर अलग-अलग लॉग अप्लाई किया और दरमियान में किस चीज़ का साइन लगाया? प्लस का साइन लगाया। सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि log m ओवर n टू बेस a इक्वल है log ऑफ m टू बेस a माइनस log ऑफ n टू बेस a। इट्स मीन अगर लॉग के अंदर दो टर्म डिवाइड हो रही हैं, लॉग के अंदर दो टर्म डिवाइड हो रही हैं तो हम उन दोनों टर्म पर अलग-अलग लॉग को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्लस की जगह पर कौन सा साइन आ रहा है? माइनस का साइन आ रहा है। मतलब log m ओवर n टू बेस a इक्वल होगा log ऑफ m टू बेस a माइनस log ऑफ n टू बेस a। थर्ड लॉ हमारे पास ये है कि log ऑफ m की पावर n टू बेस a, ये m है उसकी पावर में n आ रहा है और उसकी बेस आ रही है a, तो हम कैसे लिखेंगे कि n को पहले लिख देंगे log ऑफ m टू बेस a। इट्स मीन log ऑफ m की पावर n टू बेस a इज इक्वल टू n log ऑफ m टू बेस a। थर्ड लॉ हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट लॉ है हमारे पास कि log ऑफ n टू बेस a इक्वल होता है log ऑफ n टू बेस b मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ b टू बेस a। इस थ्योरम को हम चेंज ऑफ बेस फार्मूला भी कहते हैं कि हमारे पास अगर log ऑफ n टू बेस a है तो हम लिखेंगे उसको log ऑफ n टू बेस b मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ b टू बेस a। ये एक्सरसाइज में हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर ये लॉ यूज़ होगा। अब सबसे पहले ना हम इनका प्रूव करते हैं। सबसे जो पहला लॉ था कि अगर लॉग में दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उन दोनों टर्म को अलग-अलग लिख सकते हैं, लेकिन प्लस की फॉर्म में लिखेंगे। इसका हम प्रूव करते हैं। थ्योरम है कि log ऑफ m n टू बेस a इक्वल होता है log ऑफ m टू बेस a प्लस log ऑफ n टू बेस a। इसका प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले इस टर्म log ऑफ m टू बेस a को x के इक्वल ले लेते हैं और log ऑफ n टू बेस a को y के इक्वल ले लेते हैं। अब ये भी हमारे पास log की फॉर्म में है, ये भी हमारे पास log की फॉर्म में है। हम इस log की फॉर्म से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमने ये एक्सरसाइज 3.2 से पहले log की डेफिनेशन को भी डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 3.2 में भी क्वेश्चन किए थे कि log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे आते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से log की फॉर्म में कैसे जाते हैं। ये दोनों चीज़ें आपस में रिप्लेस हो जाती हैं। तो ये बनेगा a की पावर x इज इक्वल टू m और ये बनेगा a की पावर y इज इक्वल टू m। अब हमने इस थ्योरम में यहाँ पर जो चीज़ हो रही है वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई और राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई। a की पावर x मल्टीप्लाइड बाय a की पावर y इज इक्वल टू mn। अब ये मल्टीप्लिकेशन है और दोनों की बेसिस हैं सेम, तो पावर हो जाएंगी ऐड। तो भाई ये बनेगा a की पावर x प्लस y इज इक्वल टू mn। अब हम इस चीज़ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, ये इस एक्सपोनेंशियल से log की फॉर्म में जाएंगे तो log ऑफ mn टू बेस a ये दोनों फिर आपस में रिप्लेस हो जाएंगे ना। log ऑफ mn टू बेस a इज इक्वल टू x प्लस वाई।
अब हम यहाँ पर x की जगह पर जो वैल्यू लेट हमने सपोज की थी वो पुट कर देते हैं, और y की जगह पर भी हमने जो वैल्यू सपोज की थी उसको भी पुट कर देते हैं। तो x इक्वल था log ऑफ m टू बेस a प्लस ये सेम वैसे लगाया y इक्वल था log ऑफ n टू बेस a। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर ली और यही थ्योरम था हमारे पास। अब इस थ्योरम से आपको ना दो बातें याद रखनी है कि अगर पहली बात तो ये है कि अगर log ऑफ m n टू बेस है, अगर log में दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इट्स मीन log ऑफ m n टू बेस a इक्वल टू log इज नॉट इक्वल टू log ऑफ m टू बेस a मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ n टू बेस a। हाँ, मल्टीप्लिकेशन उसको एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसी तरीके से अगर log में दो टर्म log ऑफ m टू बेस a प्लस log ऑफ n टू बेस a है तो हम इसको log ऑफ m प्लस n टू बेस a की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर एडिशन में है, दो टर्म एडिशन में है log की, तो उसको सिंगल log की फॉर्म में लिखेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? उसको सम की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सेकंड लॉ हम प्रूव करते हैं कि अगर log ऑफ m ओवर n टू बेस a है तो वो इक्वल होगा log ऑफ m टू बेस a माइनस log ऑफ n टू बेस a। इट्स मीन अगर log के अंदर दो टर्म डिवाइड हो रही हैं तो हम उनको सेपरेट करके लिखेंगे, लेकिन डिफरेंस की फॉर्म के अंदर लिखते हैं। ये माइनस के साइन लगा हुआ ना, ये डिफरेंस को शो कर रहा है। हम इस चीज को log ऑफ m टू बेस a को x के इक्वल लेते हैं और log ऑफ n टू बेस a को y के इक्वल लिखते हैं। ये log की फॉर्म है, ये भी log की फॉर्म है। हम इन दोनों log की फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है a की पावर x इज इक्वल टू m और ये बनता है a की पावर y इज इक्वल टू m। अब यहाँ पर डिवीजन की बात आ रही है, वहां पर मल्टीप्लिकेशन थी तो हमने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर डिवीजन है तो दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर डिवाइड करेंगे। तो a की पावर x ओवर a की पावर y इज इक्वल टू m ओवर n। अब इसकी बेस देखें a है और यहाँ पर भी बेस a है, तो नीचे वाली जो पावर है ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो a की पावर x प्लस y ऊपर जाकर माइनस y इज इक्वल टू m ओवर n। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हम दोबारा log के फॉर्म में लिखेंगे तो ये दोनों चीजें आपस में रिप्लेस। तो log ऑफ m ओवर n टू बेस a इज इक्वल टू x माइनस y। हमने x की जगह पर जो चीज पुट की लेट किया था उसको भी पुट कर देंगे, y की जगह पर जो चीज लेट की थी उसको भी पुट कर देंगे। तो x किसके इक्वल था? log ऑफ m टू बेस a माइनस वैसे लगाया, y किसके इक्वल था? log ऑफ n टू बेस a। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि अगर log में दो टर्म डिवाइड हो रही हैं तो हम उसको डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? जिस तरीके से हमने पिछले थ्योरम में दो नोट के नीचे दो पॉइंट लिखे हुए, यहाँ पर भी वही दो बातें होंगी कि अगर log में दो टर्म डिवाइड हो रही हैं सिंगल log की फॉर्म में तो हम उनको सेपरेट करके डिवीजन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इट्स मीन log ऑफ m ओवर n टू बेस a है तो ये इज नॉट इक्वल टू होगा log ऑफ m टू बेस a डिवाइडेड बाय log ऑफ n टू बेस a। हाँ, अगर सिंगल log की फॉर्म में दो टर्म डिवाइड हो रही हैं तो हम उसको डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर दो टर्म log में डिफरेंस की फॉर्म में है तो हम उनको डिफरेंस की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, बल्कि जब हम उसको सिंगल log में कन्वर्ट करेंगे तो डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे। तो इट्स मीन इन दोनों पहले और दूसरे थ्योरम से ये बात क्लियर होती है कि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में अगर गिवन होगा तो हम उसको सम या सम की फॉर्म में लिखेंगे, और अगर डिवीजन की फॉर्म में गिवन होगा तो हम उसको डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर होगी बात? अब थर्ड लॉ हमारे पास है कि log ऑफ m की पावर n टू बेस a इज इक्वल टू n log ऑफ m टू बेस a। हमने इस चीज को प्रूव करना है। बेटा ये log ऑफ m की पावर n टू बेस a को हम लेते हैं x के इक्वल। जब x के इक्वल लिया तो ये दोनों चीजें आपस में रिप्लेस हो गई, तो a की पावर x इक्वल हो गया m की पावर n के। तो ये एक चीज हमारे पास बन गई। अब दूसरा log ऑफ a की पावर m को हम लेते हैं y के इक्वल। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों रिप्लेस, तो a की पावर y इक्वल आ जाएगा किसके? m के। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन बन गई हैं। मैं दोनों इक्वेशन में इसमें जहां पर m है ना, m किसके इक्वल था? a की पावर y के, तो हम यहां पर पुट कर देते हैं तो ये बनेगा a की पावर x इज इक्वल टू
a की पावर y और होल की पावर n। तो a की पावर x इज इक्वल टू y n से मल्टीप्लाई अगर a की पावर y n, अब दोनों की बेसिस हैं इक्वल, तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा, x किसके इक्वल होगा, y n के। x किसके इक्वल लिया था, log ऑफ m n टू बेस a इज इक्वल टू n को हमने वैसे लिखा, और y किसके इक्वल हमने लिया था, log ऑफ m टू बेस a। तो ये हमारे पास था थर्ड लॉ। क्लियर होगी बात बेटा। तो आपने इन थ्योरम सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 का प्रूव है, जो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन दोनों में से किसी एक को प्रूव करें, वो स्टेटमेंट लिखकर दे देगा। तो बिल्कुल आसान सा इनका प्रूफ था। आपने इन प्रूफ की घर में बैठकर प्रैक्टिस करनी है और इनको याद रखना है, ताकि आपको एक्सरसाइज 3.3 जब हम करें तो उसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर जितने लाज आज हमने पढ़े ये तमाम लाज उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।